जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट शुरू करना है। हाँ कर दिया। हाँ शुरू बोल दो तो कठिन हो जाएगी, दो उसके बीच में नहीं होनी चाहिए मुझे आवाज। बोल। मैं नीतियों पे बात कर रहा था, बीच में डिस्टर्बेंस आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले एक प्रधानमंत्री हुए वीपी सिंह जी, जिन्होंने सरकार से और पब्लिक से आग्रह किया कि सरकार में, देश में कई नीतियों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 नीति की आवश्यकता है। एक कृषि नीति, एक व्यापार नीति या उद्योग नीति, और दूसरी शिक्षा नीति। इस पर मैं थोड़ा विस्तार देना चाहूँगा। शिक्षा नीति, एक जैसे स्कूल में सबकी शिक्षा हो, क्योंकि हमारा देश विकसित नहीं है, विकासशील है, गरीब देश है, इसलिए यहाँ पर सब कॉन्वेंट में नहीं जा सकते। तो सबकी शिक्षा एक जैसे सरकारी स्कूल में हो, वहीं पर एमपी एमएलए के बच्चे पढ़ें, वहीं पर राजनीतिकों के बच्चे के साथ साथ वहीं ऑफिसर के बच्चे पढ़ें, वहीं गरीब किसान के बच्चे भी पढ़ें। तब तो उनमें कंपटीशन की भावना पैदा होगी, तब उनमें प्रतिभा जागृत होगी। तो एक बच्चे पर 10,000 रुपया महीना खर्च होता है, एक बच्चे पर 10 रुपया भी नहीं खर्च कर हो पाता, तो वो 10 रुपया ना खर्च करने वाला बच्चा 10,000 वाले का मुकाबला कैसे करेगा। अगर हमारी स्थिति सीट के स्कूल में पढ़ाने के बच्चों को ऑफसेट सीट में, तो वहीं पर पढ़ाया जाए। और अगर कॉलेजों की स्थिति ठीक है कि लेंटर में पढ़ा सकते हैं तो वहाँ पढ़ाया जाए, उसमें ऊंच नीच का भेद नहीं होगा और हीन भावना लोगों से पैदा होगी, देश तरक्की करेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। दूसरी कृषि नीति। कृषि नीति का समर्थन मूल्य तो सरकार तय कर देती है, लेकिन इस भाव पर किसानों का फसल खरीदी नहीं जाती। इसलिए सरकार को चाहिए, हमारा किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का भी सरकार पे हक बनता है, क्योंकि हमने वोट दे करके सरकार को जिताया है। इसलिए हमारा उनसे मांग करना ये वाजिब है, ज़रूरी है कि हमारी इन मांगों पर ध्यान दे कि किसानों की फसल सरकार समर्थन मूल्य तय करके खुद खरीदे, या जिन संस्थाओं को उस पर लगाए उस पर सरकार का पूरा अंकुश हो कि उसी रेट पे उनकी खरीद फरोख्त होनी चाहिए, जिससे उनकी किसानों की लागत निकले और अधिक उत्पादन की तरफ ध्यान दें। और तीसरी नीति है उद्योग नीति। उद्योग में बड़ा घपला हो रहा है। 3 स्केल में माल खरीदे जाए, एक सुपर क्वालिटी का, एक मीडियम स्केल का और एक स्मॉल स्केल का। उसका भी निर्धारण सरकार करे, या जिन एजेंसियों को नियुक्त करे उस पर सरकार पूरी निगरानी रखे, वो चीज़ को खरीद करके और उचित रेट में पब्लिक तक पहुंचाए। मान लीजिए एक कॉलगेट बनाने वाली फैक्ट्री ने 10 रुपये पर प्रोडक्शन मेन डीलर को बेचा। मेन डीलर अगर सरकार बने तो सबसे अच्छा है। यदि सरकार के साथ कोई असमर्थता है तो जिस डीलर को नियुक्त करें उससे ये उसकी जवाबदारी निश्चित करें कि चाहे 20 डीलर हों, उनको उसी रेट पे माल सप्लाई कराए। 1 रुपया माल रखने रखाने का, 1 रुपया सप्लाई करने का, 2 रुपया माल लगे। मान लो कि 10 रुपये में कोलगेट खरीदा, 1 रुपये रख रखाव खर्चा, 1 रुपये वितरण का खर्चा, इस तरह पब्लिक तक चीज़ 12 रुपये में पहुँच गई। होता यह है कि 20 डीलर होते हैं और सबने 1-1 रुपया 50 रुपये कमाया, तो 10 रुपये की चीज़ 25 रुपये में चली जाती है। इसलिए सरकार को ये निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह है, सिर्फ हिंदूवाद के नारे से देश की प्रगति नहीं हो पाएगी, कभी भी रामराज स्थापित नहीं होगा। इसलिए यहाँ पढ़े लिखे लोगों को, आईएएस पीसीएस के लोगों को, वरिष्ठ अधिकारियों को और राजनयिकों को विशेष ध्यान देना होगा कि हम देश में सेवा करने के लिए आए हैं, धन कमाने के लिए नहीं आए हैं। धन की एक पाबंदी होनी चाहिए, उनके सिर्फ गुजारे भत्ते के लिए उनको खर्चा मिलना चाहिए। बाकी सेवा में धन की क्या ज़रूरत है, कोठी बंगला खरीदने की क्या ज़रूरत है। अगर धन बढ़ाना है तो व्यापार कीजिए, कोई सर्विस कीजिए, कोई प्रोडक्ट्स बनाइए। आप क्यों राजनीति में पढ़ते हो, क्यों सेवा का चोला पहनते हो। तो इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोग सिर्फ अपने भोजन पानी मेन ज़रूरत के अलावा धन की आवश्यकता नहीं रखते, सिर्फ देश सेवा है जिनका धर्म है, उन्हीं लोगों को राजनीति में लाया जाए।
इसमें शिक्षा भी बड़ी अनिवार्य है, क्योंकि अनपढ़ लोग अगर राजनीति में आ जाते हैं, किसी तरह के मंत्री बन जाते हैं दबावश, क्योंकि उनके पास समर्थन अधिक होता है, तो उनको नॉलेज होता नहीं है। जो उनके अधिकारी वर्ग, जो उनको IAS PCS मिले होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह, जैसा निर्देश देते हैं वैसा काम करते हैं। तो जायज़ बात है कि अफसर तो पहले अपना भला चाहता है, वो सेवा किसी तरह से भी नहीं करना चाहता। 1 लाख उसकी सैलरी है, 2 लाख ऊपर से कमाना चाहता है, और वही मंत्री जी को कमाने का तरीका भी सिखाता है। इसलिए इसमें मंत्री का भी शिक्षित होना, सांसद का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, उन्होंने माना कि सेंटर से जब 1 रुपया चलता है तो जहाँ उसे लगना होता है वहाँ पहुँचते पहुँचते सिर्फ 15 पैसा बचता है, बाकी 85 पैसा बीच के लोग बंदर बांट करके खा जाते हैं। वो कौन लोग बीच के लोग हैं? वो राजनीतिक लोग हैं, अफसर लोग हैं। इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से विशेष अपील करूंगा कि आपको भगवान ने राजा के रूप में चुना है, प्रजा के हित के लिए चुना है, और अब आपका कोई अपोजिशन भी नहीं रह गया मेन। इसलिए आपसे तमाम देश की पब्लिक को ये आशा है कि आप शुद्ध और सूचित राजनीति को लाएंगे और देश का उत्थान करेंगे। इसमें सभी की खर्चा लगभग एक जैसी है, तो IAS को 2 लाख और गरीब आदमी को 5,000 तनख्वाह का क्या मतलब है? ये भी सरकार को निर्धारित करना चाहिए कि सबका जीवन रेखा ठीक उठे, सबके बच्चे ठीक डेवलप करें, पूरा देश डेवलप करे। रामराज का यही लक्ष्य है। हमें राम और कृष्ण से सब सीखना चाहिए कि उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी को ऊंचा नीचा नहीं किया, और यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे तरक्की करेगा। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा, किसानों की मांगें तो जायज़ ही हैं, उन पर ध्यान देते हुए अविलंब उनको तय किया जाए, उनको ज़्यादा दिन परेशान न किया जाए, क्योंकि सब पब्लिक आपकी है, आप सबके हैं। ये भावना रख करके आप काम करें और किसानों से जल्दी से जल्दी बैठक करके उनकी समुचित सभी मांगों को मान करके उनको खुश खुश अपने घर विदा करें। हम सभी का ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम पब्लिक भी पूरी तरह से किसानों के समर्थन में, जहाँ जहाँ उनके आंदोलन हो रहे हैं, जहाँ वो धरने पे बैठे हैं, वहाँ जाएं और अपना समर्थन व्यक्त करें, ताकि सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। सरकार और पब्लिक के समन्वय से ही सारी समस्याएं हल होती हैं, और जो एक बीमारी पनपाई गई